क्या आपको पता है भारतीय समाज के अंदर शादी के दौरान 3, 4, 5 गोत्र छोड़े जाते हैं। उसके पीछे एक कारण होता है अंतः प्रजनन अवसादन। अंतः प्रजनन क्या होता है? इनब्रीडिंग। अंतः प्रजनन होता है जब नजदीक संबंधित जीवों के मध्य जब जनन की प्रक्रिया होती है, उससे जो संतान उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतः प्रजनन। अब इससे होता क्या है, दिक्कत क्या होती है? ज्यादा अगर अंतः प्रजनन क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए गोत्र छोड़े जाते हैं। देखो, एक मैंने शुद्ध लंबा पौधा लिया। अंतः प्रजनन जब भी होता है ना, वो समयुग्मवस्था को बढ़ावा देता है। समयुग्मवस्था मतलब जब दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे हो, इसको बोलते हैं समयुग्मजी। तो हमने सामान्य में बात बता रहा हूँ, एक लंबा पौधा लिया, बढ़िया लक्षण, एक बौना पौधा लिया, ये स्मॉल टी। एकदम विपरीत है, अंतः प्रजनन का लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक। यहाँ से कैपिटल टी आया युग्मक के रूप में शुक्राणु या अंडाणु में, इधर से स्मॉल टी आया, इनका जो जन्म हुआ ये संतान बनी। इस संतान के अंदर दोनों के लक्षण है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। ये पौधा कैसा हुआ? लंबा। लक्षण अभी भी इसके दोनों के लक्षण आगे और प्रभावी और लक्षण दिखाई दिया। लेकिन जब आप ऐसे ही जीवों के मध्य आपस में प्रजनन करवाते हो, इसी के साथ जब प्रजनन करवा दो एक जैसे जीवों के मध्य, इसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन से क्या होता है? ये दो प्रकार के युग्म बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके संपर्क में आया, वो आगे जब एक जैसे जीवों के मध्य जनन करवाते हो तो समयुग्मवस्था बढ़ती है, इसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन जब होगा तो समयुग्मवस्था बढ़ेगी। देखो, यहां जो बना था पौधा वो 100% विषम युग्मजी था, एक दूसरे से विपरीत। लेकिन जैसे अंतः प्रजनन हुआ, अब 4 संतान आई, 4 में से ये संतान समयुग्मजी, ये संतान समयुग्मजी, 2 संतान विषम युग्मजी। यहाँ 100% विषम युग्मजी थे, लेकिन यहाँ 4 में से 2 संतान समयुग्मजी है, यानी 50% हो गया। ये अंतः प्रजनन इसको बढ़ावा देता है। जब समयुग्मवस्था को बढ़ावा देता है ना, तो कई ऐसे जीन होते हैं जो अप्रभावी, स्मॉल टी, इनको बोलते हैं अप्रभावी। कई हानिकारक जीन होते हैं हमारे अंदर जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनके जो जीन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। और अप्रभावी जीन अपने आप को तब प्रकट करते हैं जब वो दोनों एक जैसे हों। एक जैसे कब होते हैं? जब क्या होती है? समयुग्मवस्था। ये किसके कारण प्रकट होती है? अंतः प्रजनन। तो क्या होता है, जब निकट संबंधी जीवों के मध्य ज्यादा तुम प्रजनन करवाओगे तो ये समयुग्मवस्था बढ़ जाती है, जिससे अप्रभावी जीन अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। और अप्रभावी जीन से कई प्रकार की बीमारियां, प्रजनन तंत्र से संबंधित दिक्कतें, उत्पादन में कमी, ऐसी दिक्कतें आती है। इसको बोलते हैं अवसादन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन अवसादन। ये पशुओं के लिए भी लागू होता है, ये मनुष्य के लिए भी लागू होता है। इसलिए मनुष्य के अंदर 2, 3, 4 गोत्र छोड़ी जाती है, ये छोड़ के फिर शादी की